अरोड़ा और शंकर शर्मा, ये दो गेस्ट हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कुछ ही देर में आशीष को भी जोड़ेंगे और वो जो ऑल टाइम हाई का जो सफ़र रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं इस ऑल टाइम हाई के ऊपर। समीर और शंकर से बातचीत करते हैं। समीर, ऑल टाइम हाई आपको भी मुबारक हो। क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से ऑल टाइम हाई लगेगा? और अभी इस समय आपका क्या व्यू मार्केट को लेकर? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि मार्केट ठीक ठाक है यहाँ पर? और जो एक पार्टिसिपेशन रहा है ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप इंडेक्स नया हाई लगा रहा है, अभी भी मार्केट आपको लग रहा है कि ठीक ठाक है, ओवरबॉट नहीं है? तो मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड या ओवर रेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ईयर टू डेट देखें तो मार्केट कोई 3-4% अप है, एटलीस्ट निफ्टी इंडेक्स है, मे बी मिड कैप थोड़ा ज्यादा। और लास्ट ईयर भी मार्केट कोई 3-4% या 2% अप थी। तो अगर ऐसे देखें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई सीधी तरीके से एक्सटेंड हुई है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि मार्च से सडनली 15% या वो जो भी बढ़ गई है, एंड दैट इज बिकॉज इंडिया की अब एक्सेप्टेंस हो गई है वर्ल्ड में कि इंडिया इज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, और उसके लिए ये सडनली एफआई फ्लोज वगैरह शुरू हो गए हैं। सो आई थिंक ये तो हाई तो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं लगता कि कोई बहुत मार्केट आगे चली गई है फंडामेंटल से। ओके, शंकर को भी लेकर आइए स्क्रीन पर। शंकर, अब अच्छा, शंकर की हेल्थ देखिए एक बार जरा। शंकर काफी फिट लग रहे हैं। शंकर, आप तो एकदम फिट, मार्केट एकदम फिट, आप एकदम फिट। See, market is looking strong. Market is looking strong. You are looking strong, Shankar. See, we are a reflection of the market. Markets are good. We feel good. We are healthier, and and then we want to stay that way. So I think the market, Anuj, बहुत बड़े, बहुत ही एक मैं क्या कह सकता हूँ कि एक मार्केट की अवस्था, मार्केट का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेरे को लगता नहीं कि इस मार्केट में किसी भी तरह के हेल्थ रिस्क हैं। तो मैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेता हूं, आपको मालूम ही है, और आपसे मेरी बहुत बात होती रहती है हेल्थ के बारे में। तो मार्केट का हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, आई थिंक वीरू भी जुड़ गए हैं अपनी उस टी शर्ट में। वीरू, फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की मुबारकबाद। और अब आप समीर से अगर कोई सवाल लेना चाहें तो। समीर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मतलब कैसे याद करेंगे इस दिन को? और मतलब क्या गजब का मूव रहा, स्पेशली पिछले 3 महीने में जिस प्रकार की लिक्विडिटी ने चेज किया मार्केट को। आई मीन मई फर्स्ट वीक से आपको क्या लग रहा है, कितना अपस्विंग और अभी पॉसिबल है इस मूव में? समीर जी, मुझे लगता है कि अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड लें, मतलब ये ना कहीं 3 महीने में क्या होगा, लेकिन 1 साल में भी अगर बोले, वो उससे भी लॉन्ग टर्म बात नहीं कर रहा, तो फिक्स इनकम को बीट करना मुझे लगता है आसान है। मेरी तो बिग पिक्चर स्टोरी ये है कि सबसे बड़ी स्टोरी है कि द वर्ल्ड के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो चाइना से बड़े दुखी हैं। अभी लास्ट ही वीक फाइनेंशियल टाइम्स में 2 स्टोरीज आई। एक आई कि इन्वेस्टर्स वांट टू कैंसिल चाइना, जैसे कैंसिल कल्चर आजकल होता है कि किसी चीज को बॉयकॉट कर दो, काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी स्टोरी थी इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर चाइना फ्री बेंचमार्क, कि भाई वो कहते हैं हमें चाइना नहीं चाहिए, और बताओ क्या है एशिया में, वो बेंचमार्क होना चाहिए, और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, टू द फंड मैनेजर। एंड चाइना ने बहुत लोगों की अटेंशन और मनी को डाइवर्ट किया या अब्सॉर्ब किया लास्ट बड़े सालों से। तो अगर वो चाइना का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाए लोगों का, तो वो उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया है। और इंडिया में इशू क्या था कि एफआई बेचते थे, डोमेस्टिक खरीदते थे। जैसे ही एफआई भी खरीदने लग जाए, जो आजकल लग रहा है कि 2 रीजन है कि इंडिया अपना अच्छा कर रहा है, और सेकंड है कि वो पूल है, पैसे तो फिक्स्ड है, वो उधर नहीं डालोगे तो थोड़े बहुत हमारे टाइप मार्केट में डालेंगे। तो अगर दोनों खरीदने लग जाए, दैट वाज द ड्रीम, और वो आजकल चल रहा है, कह सकते हैं। नहीं समीर, ये बात आपकी सही है कि चाइना से लोग दुखी हैं, चाइना से सभी दुखी हैं खैर। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने रेट कट किया है और स्टिमुलस की भी बात चल रही है। तो क्या एक सेकंड लुक दे सकते हैं इन्वेस्टर्स चाइना को इन लेवल्स पर, कंसीडरिंग कि उनके वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल हैं? लेकिन उसमें क्या हुआ है कि जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वगैरह हुए हैं,
उसको मुझे लगता नहीं कि रेट कट से लोग मान लेंगे, लेकिन क्या हमेशा अगर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है तो कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो इवेंट बेस्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यूज पढ़े बड़ी बड़ी, जैसे कि आई थिंक कनेडियन पेंशन फंड का आया 2 हफ्ते पहले कि वो चाइना में शंघाई ऑफिस ही बंद कर रहे हैं, और कई उन्होंने बोला कि हमारे जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन अब हम नए इन्वेस्टमेंट या तो कम कर देंगे या कैप कर देंगे। अब अगर ये जो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हमें चाइना फ्री इंडेक्स दो, अब इस टाइप के इन्वेस्टर, इसका मतलब डे टू डे वो नहीं देख रहे हैं कि इस महीने, वो तो लंबी बात हो रही है। सो द थिंग इज कि आपको सारे पैसे नहीं चाहिए जो चाइना में जाते हैं, आपको चाहिए कि उसमें से 20% पैसे जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया को बहुत बिलियंस नहीं चाहिए होते स्टॉक मार्केट में। मतलब एफआई के 2 बिलियन महीने के आ जाए वो तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड 2 बिलियन पहले हमारे पहले भी आते थे, 20 बिलियन 25 बिलियन साल में तो वैसे भी कई सालों में आए होंगे, एंड जो नेगेटिव थे लास्ट ईयर, एंड पिछले साल के भी, मतलब 21 के भी सेकेंड हाफ में नेगेटिव थे। सो वो स्टॉप हो जाए और रिवर्स हो जाए थोड़ा सा भी, जो हो रहा है लगता है आजकल, एंड इट इज नॉट आउट ऑफ लाइन। ये नहीं है कि जब चाइना लोगों को पसंद था तो हमारे तो पैसे नहीं आते, तभी भी आते थे। सो इट इज नॉट सच अ बिग टास्क कि हम बहुत ही कोई अनरीजनेबल चीज की होप कर रहे हैं। ओके अच्छा शंकर, आप काफी बुलिश रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है आप शायद सबसे पहले बुलिश टर्न हुए थे मार्केट्स के ऊपर। क्या रीजन रहा है आपकी इस बुलिशनेस का, और क्यों इंडिया ने इतना आउट परफॉर्म किया आपके हिसाब से? तो क्यों के तो कारण बहुत है अनुज, मतलब कारणों की कोई कमी नहीं है। एक तो है कि भारत ने इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक का जो स्लो डाउन हुआ या रेट साइकिल की टाइटनिंग हुई या इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़े, वो सब चीजों में अगर देखें तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बेस्ट मैनेज किया इकोनॉमी को। और उससे क्या हुआ कि थोड़ा इन्फ्लेशन की मॉडरेशन हुई, थोड़ा रेट हाइक हुआ, लेकिन ग्रोथ के ऊपर कोई क्षति नहीं पहुंची। बाकी सेंट्रल बैंकर्स ने, वो जो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, वो किया उन्होंने। तो पहले तो बहुत लूज रखा, और जब टाइट किया तो ओवर कॉम्पनसेट किया उन्होंने। इनफैक्ट जब आप अंग्रेजी चैनल पे थे, आपके सिस्टर चैनल सीएनबीसी पर, तो मुझे याद है, आपको शायद याद नहीं होगा, प्रशांत और आप थे और मेरे ख्याल से नाइजल भी था। जब मैंने ये कहा था, ये बात मैंने 2021 में कही थी, बात ये इन आई थिंक अप्रैल में, कि ये साइकिल टाइटन होगा, बहुत अल्ट्रा लूज रहा है, तब तक कोई बात नहीं थी। और ये रुकेंगे नहीं, ये ओवर कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले गलती कर दी, बहुत दिन तो पतंग को बहुत ज्यादा ढील छोड़ दिया, और अब जब रील बैक करेंगे तो वो एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ करेंगे। और वही किया गया। आप देखो अमेरिका ने या बाकी जगहों ने, उन्होंने इतना ढील छोड़ा और अब रिवाइंडिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्षति पहुंची है। हमारे हिंदुस्तान में इन्होंने बहुत डेफ्टली मैनेज किया, सरकार ने मैनेज किया, सेंट्रल बैंक ने मैनेज किया, और उसका नतीजा ये है कि वो इक्विटी मार्केट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही है। आपको मालूम है, आप बहुत सीजन वॉचर हो। तो हमारी इक्विटी मार्केट्स रेजिलिएंट रही क्योंकि मैक्रो पॉलिसी स्टेबल रहे, और कंपनियां तो खैर इंडिया में जैसी हैं, मतलब मुझे लगता नहीं दुनिया में कहीं पर इतनी रेंज और इतनी बढ़िया कंपनीज हैं अनुज, छोटे से छोटी कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां। तो एज आई ऑलवेज से कि पैसे कम पड़ते हैं एक्चुअली स्पीकिंग, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अनुज शंकर मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग है, आपने ये भी कहा था कि इंडियन स्मॉल कैप स्पेस जो है और इंडियन मिड कैप स्पेस जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट एसेट क्लास है। मुझे याद है ये आपने कहा था। इतनी